हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ वो आपके डेली टू डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं और आपके घर को ऑर्गेनाइज तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपका टाइम भी मैनेजमेंट करेंगे, आपका टाइम भी सेव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में अक्सर ना हम लोग जब भी कहीं जाना होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने साग काटा है और हमको अब इसको बनाना नहीं है, तो अब हम क्या करें। या फिर हमें कहीं अचानक जाना पड़ रहा है और हमने साग को कट करके रख दिया है। अब अगर हम साग को ऐसे ही रख देते हैं फ्रिज में या कुछ कहीं भी, तो ये ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन अगर मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आप रखते हैं ना, तो आप एक हफ्ते तक कटी हुई साग को जैसे आप रख रहे हैं वैसे ही रख पाएंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, सभी के घर में पानी की, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स मिल जाती हैं। तो इनका ऊपर वाला हिस्सा कट कर लीजिए और उसके बाद में इसमें आप अपने साग को स्टोर करिए। यकीन मानिए, आप 8 दिन तक का कटा हुआ साग रख सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ना तो सूखता है ना सड़ता है। देखिए, मैंने यहाँ पर, मुझे अभी कहीं जाना है बाहर, तो मैं इसको स्टोर करके रख करके जा रही हूँ, जिससे जब मैं लौट कर आऊँगी तो मैं इसका फिर से इस्तेमाल कर पाऊँगी। अब देखिए, दूसरी बोतल ली है और कट करके मैंने इसको इस तरीके से बंद कर दिया है। अब इसको आपको करना क्या है, उठाना है और फ्रिज में रख देना है। और यकीन मानिए कि आप जब भी इसको बनाने चलेंगे 8 दिन के अंदर ना, तो जैसे आप रख रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपका साग मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर कहा जाता है ना कि जितना जर्म आपके टॉयलेट में मिलता है ना, उतना ही जर्म आपके फ़ोन पर मिलता है, क्योंकि हम इसको हर तरीके से छूते हैं। कभी कोई इमरजेंसी होती है, हम खाना खाते हैं तब भी हाथ फ़ोन ले लेते हैं, या बहुत सारे कुछ भी करते हैं, कुछ खाते पीते कोई काम करते हैं, फ़ोन आ जाता है तो हम फ़ोन को वैसे उठा लेते हैं, फ़ोन गंदा हो जाता है। अब इसको हमें जर्म फ्री करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरीके से, हमने यहाँ पर लिया है परफ्यूम। कोई सा भी परफ्यूम आप ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा डालना है, स्प्रे करना है इस तरीके से। और उसके बाद में एक टिश्यू पेपर या कॉटन का कपड़ा लीजिए और इस तरीके से इस पर रब कर दीजिए। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो आपका जो ग्लास है एकदम क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगेगा। दूसरा, ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, बिल्कुल इसमें बैक्टीरिया नहीं रहती हैं, क्योंकि परफ्यूम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ से ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूजफुल है। एक बार इसको ट्राई करिएगा, आपका फ़ोन भी नया होकर चमचमाने लगेगा और आपका फ़ोन से जो भी बैक्टीरिया होगी ना, वो भी रिमूव हो जाएगी। तो बहुत ही कमाल की टिप है, एक बार ट्राई करिए और जब पसंद आ जाए तो मुझे लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों का जो कमेंट आता है ना, वो हमें करता है ढेर सारा मोटिवेट। और हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है इस तरीके की, जो टूथब्रश का ये डिप आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग टूथब्रश लेकर के आते हैं तो ये इसी में पैक होकर के आता है। अब हमें लगता है ये हमारे किसी काम का नहीं, कुछ दिन तो हम इसमें ब्रश रख देते हैं लेकिन फिर उठा करके फेंक देते हैं और ब्रश को नॉर्मल रखते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उन्हें पाउच की ज़रूरत है ना, तो पाउच की जगह आप इसको दे दीजिए। इसमें आपका जितना ज़रूरत का सामान है वो सारा आ भी जाएगा और बच्चा बहुत ही आसानी से इसको कैरी भी कर पाएगा। देखिए, अब आप इसमें रबर भी रख सकते हैं, आप इसमें कटर भी रख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको ले जाने में बनेगा, क्योंकि अक्सर पाउच जो होता है बड़ा होता है और उसे एग्ज़ाम रूम में टीचर ले भी नहीं जाने देते हैं। तो इस तरीके से इसको यूज करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम सभी लोग दही का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सर्दियों के टाइम में एक प्रॉब्लम आती है कि दही जब हम जमाते हैं तो पहली बात तो देर से जमता है और जब जम जाता है तो बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। अगर आपका भी दही खट्टा हो जाता है और आप जैसे कुछ भी बनाने जा रहे हैं, चाहे रायता बनाने जा रहे हैं या सलाद में यूज करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से यूज करने जा रहे हैं ना,
तो आप एक छोटा सा काम करिए, आपका जो दही खट्टा है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया एक स्पून, और इस स्पून में बस इतनी सी शुगर आपको लेनी है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको थोड़ा सा लेना है। और अब लेना आपको नमक, काला नमक यहाँ पर आपको लेना है, बस थोड़ा सा, एक चुटकी मतलब पिंच बराबर, और इसको इसमें ऐड करना है। दोनों चीज़ों को एक साथ ऐड करके और मिक्स कर देना है। यकीन मानिए, आप चाहे रायता बनाइए, चाहे दही भल्ले बनाइए, या कुछ भी बनाइए, या आप ऐसे नॉर्मल ही खाइए, दही का जो स्वाद है वो दुगना हो जाएगा, खट्टापन बिल्कुल गायब हो जाएगा। और दूसरी बात है, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, और नुकसान ये किसी भी तरीके से किसी को नहीं करता है, चाहे वो शुगर का ही मरीज क्यों ना हो। तो एक बार अगर आपका दही खट्टा हो गया है तो इस तरीके से आप उसको नॉर्मल करके देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें शुगर ऐड किया हुआ है या नमक ऐड किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने एक टिश्यू पेपर ले लिया है, और उसमें हम थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच के करीब करीब चावल ले लिए हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बस आधा चम्मच। अब हम यहाँ पर लेंगे कोई सा भी परफ्यूम, जो भी परफ्यूम आपके पास में है उसको आप ले लीजिए, और इन दोनों पर स्प्रे कर दीजिए। देखिए बस इतना सा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हल्का सा स्प्रे करना है, हल्का सा इसको भीग जाने देना है, बस इतना सा। दोनों को मिक्स कर दीजिए, या मतलब तीनों को मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद में इसका एक पैकेट बना दीजिए इस तरीके से। छोटा सा पैकेट ये आपका इतना बड़ा धमाका करेगा कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए इस पर रबर बैंड लगा देते हैं, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर करेंगे आपको चलिए वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि अक्सर ना, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक प्रॉब्लम हम सभी के साथ में होती है कि हमारी अलमीरा से बैड स्मेल आती ही रहती है। क्यों आती है? क्योंकि हम लोग कुछ कपड़े यूज करते हैं, कुछ कपड़े हमारे रखे रह जाते हैं। तो बस आपको करना क्या है, अपनी अलमीरा में इसको ले जाना है और कहीं पर भी रख देना है। अगर आप जिन कपड़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पर रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको रख दीजिए, यकीन मानिए जो भी सीलन की बैड स्मेल आ रही होगी उसको वो ये सारी खींच लेगा, और भीनी भीनी सी खुशबू आपके पूरी वार्डरोब में या फिर आप कहें पूरे कपड़ों से आने लगेगी। एक बार ज़रूर आजमा करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अक्सर हम लोग जब भी रागी की रोटी, बेसन की रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, इस मतलब मैंने इसलिए नाम गिना दिया कि हम लोग अक्सर जाड़ों में रोटियां बनाते हैं, तो ये रोटियां आपकी चिपकने लगती हैं। जैसे कि मेरी रोटी भी चिपक गई थी, मैंने यहाँ पर रागी की रोटी बनाई थी और रोटी हमारी चिपक जा रही थी बार बार। तो अगर आपके साथ में भी प्रॉब्लम आती है, वैसे नॉन स्टिक तवा चलता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई अवॉइड करे नॉन स्टिक तवे का। जो लोहे का तवा होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब इस तरीके से ये चिपक जाता है, रोटी नहीं बनती है, तो हम क्या करें जिससे हम आसानी से रोटी बना पाएँ और हमारी रोटी चिपके भी नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं एक बढ़िया सा जुगाड़। जब आप रोटी बनाने चले ना, तो बस आपको इस तरीके से तवे को गरम करना है हल्का सा। जब तवा हल्का हल्का सा देखिए गरम होने लगा है, तब आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, लेना है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और इसको इस तरीके से देखिए सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप आपको लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और बस हल्के हल्के हाथों से इसको फैला देना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ लेनी है, छोटी सी चीज़ है, और उसको लेनी है, और उसके बाद में इन दोनों चीज़ों को रब कर देना है। जी हाँ, प्याज लेना है, और इस तरीके से आपको गरम तवे पर रब कर देना है। आप जब इस तरीके से रब कर देंगे तो यकीन मानिए एक दिन आप रब करेंगे, 1 हफ्ते आप इस पर रोटी, कैसी भी रोटी बनाएंगे वो चिपकेगा नहीं। आप रोज़ तवा धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक बार आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में कर लीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगी। बढ़िया तरीके से आप डोसा बनाइए, रोटी बनाइए, कुछ भी करिए, बस उसके बाद में आपको इस तरीके से धुल देना है, और फिर आप आराम से रोटियां बनाइए। हफ्ते में एक बार इस तरीके से इसको तब सोक कर दीजिए, तेल इसको पिला दीजिए, थोड़ा सा प्याज लगा दीजिए,
और आराम से किसी भी तरीके की कोई भी रोटी बनाइए, कभी भी आपकी रोटी चिपकने वाली नहीं है। नॉन स्टिक से भी बढ़िया ये काम करेगा। यकीन ना हो तो एक बार आजमा करके देखना। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। पूरी सर्दियों में बस एक बार कर लेती हूँ, एक हफ्ते के लिए छुट्टी, फिर एक बार करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी है, जो हमारा ये कॉर्नर होता है ना किचन का, अक्सर इसमें गंदगी जमा होती रहती है। हम लोग कितना भी ये टॉप साफ़ करते हैं, किचन टॉप साफ़ करते हैं, कितना भी इसको क्लीन करते हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान इस कोने पर नहीं जाता है कि इस कोने पे आटा, चावल, दाल, हर चीज़ के फूड पार्टिकल जो है ना वो भर जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ले लिया पानी। पानी में मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के बाद में मैंने थोड़ा सा डिश वॉश जेल इस्तेमाल किया। तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है और हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन बन करके रेडी हो गया है। बस बढ़िया तरीके से आपको इसको मिला देना है। देखिए, आप चलिए यहाँ पर उठाते हैं एक पलटा और उसके बाद में उसको पहनाते हैं एक सॉक्स। जो भी पुराना सॉक्स हो उसको ले लीजिए और पहना दीजिए बढ़िया तरीके से। देखिए, अब पलटा हमारा करेगा जादू का काम और जितनी गंदगी होगी ना सारी अभी निकाल करके बाहर कर देगा। देखिए, पानी में डिप किया, पानी को मैंने पोंछ दिया और अब ये तैयार है सफाई के लिए। बस इस तरीके से आपको कॉर्नर को साफ़ करना है। वो चाहे कहीं का भी कॉर्नर हो आप साफ़ कर सकते हैं। मतलब जो जोड़ होते हैं इनको आप बहुत अच्छी तरीके से चमका सकते हैं, बिल्कुल नए की तरह। जो भी गंदगी होगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और किसी भी तरीके का कोई दाग भी नहीं बचेगा। देखिए, जितने भी फूड पार्टिकल थे वो निकल गए और जितनी भी गंदगी कालापन था वो देखिए सारा निकल गया, ये देख सकते हैं। जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरे किचन की सफाई की थी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आप यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।